Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students, कंटिन्यू करते हैं विद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, जिसमें सबसे पहले हमने किए थे लेक्चर 1 विच वॉज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. फिर हमने किए थे लेक्चर 2 दैट इज द सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. फिर हमने किए थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम इन अवर लेक्चर 3 एंड द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी इन अवर लेक्चर 4. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना. आज हम स्टार्ट करेंगे विथ लेक्चर 5 दैट इज एंगल बाइसेक्टर थियरम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. सो सबसे पहले थियरम के साथ हम स्टार्ट करते हैं एंड द स्टेटमेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. So सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो क्या दिया हुआ है? The bisector of angle of a triangle. ये हमारा गिवन है, ये पार्ट the bisector of angle of a triangle, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम. So this is the required triangle. Okay, and in the question it is given the bisector of this particular triangle. So let me draw a bisector किसी भी एक एंगल का. So I will name it as triangle ABC and इसका bisector ड्रॉ करता हूं. So this is the bisector and say let me name it as point E. Now क्या प्रूव करना है? डिवाइड्स दिस साइड ओपोजिट टू द एंगल, इसका बाइसेक्टर है. सो लेट मी बाइसेक्ट इट. ये मेरा नोटेशन है बाइसेक्ट का, ठीक है. अब इसके ओपोजिट में जो साइड है, डिवाइड्स द साइड ओपोजिट टू द एंगल, इसके जो ओपोजिट में है इसको डिवाइड कर रहा है. मतलब हमें क्या लाना है? टू प्रूव डिवाइड्स द साइड ओपोजिट, डिवाइड कर रहा है. कैसे? इन द रेशियो. सो AE upon EB in the ratio of the remaining sides. So इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के कौन से साइड्स बाकी है? बड़े वाले ट्रायंगल का इट इज AC एंड BC. सो हमें लाना है AC अपॉन BC. सो ये हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन BE या EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC. सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? व्हाट वाज गिवन टू अस that in triangle ABC, ये बाइसेक्टर है. सो रे CE bisects angle ACB. so this was given to us and ये हमें प्रूव करना है. so let us start with the proof. so previous lectures अगर आप गो थ्रू नहीं किए तो मैंने उसमें बताया था कि whenever वी प्रोसीड, और अगर एक्सरसाइज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टॉट इन अवर प्रैक्टिस सेट 1.1. सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने क्या सीखा है? दैट द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो यहां पे तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स तो दिया ही नहीं है. सो प्रैक्टिस सेट 1.2 पे हम आ गए. इसमें हमने क्या सीखा था? दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. यस, इन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम सपोज एक सेगमेंट है जो ट्रायंगल के अंदर है एंड इट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो वी कैन इजीली राइट अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम दैट द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जिसमें वो सेगमेंट उसको डिवाइड करता है टू साइड्स को अदर देन द पैरेलल साइड्स. ओके, सो हमें भी यहां पे भी तो वही लाना है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो नहीं है, बट जो लाना है वो भी तो रेशियोज है. रेशियो ऑफ टू साइड्स दिख रहा है. सो ऑब्वियसली वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम में क्या था? देयर वाज अ सेगमेंट व्हिच वाज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बट इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में इफ यू वांट टू यूज BPT नथिंग इज पैरेलल. सो द डेटा व्हिच इज गिवन टू अस इज इनकम्प्लीट. सो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे हमारा डेटा जो रिक्वायर्ड है, जो BPT हमें अप्लाई करना है वो हो जाए. तो चलो BPT अप्लाई करने के लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, सो क्या है मेरा कंस्ट्रक्शन? दैट ड्रॉ अ सेगमेंट से BD, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BD फ्रॉम पॉइंट BD सच दैट इट इज पैरेलल टू CE. ठीक है, सो CE को पैरेलल एक सेगमेंट ड्रॉ करना है. दिस इज माई कंस्ट्रक्शन.
और ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एज वी एक्सटेंड AC को एक्सटेंड करेंगे एंड विल इंटरसेक्ट दैट पैरेलल लाइन. So this is my construction and this is my point D. I hope it's clear. So what is the construction? Draw segment BD parallel to ray CE. फिर extend AC such that it intersects segment BD. ये हमारा कंस्ट्रक्शन था. और कंस्ट्रक्शन क्यों किए वो आपको समझा? क्योंकि मुझे बीपीटी अप्लाई करना है. सो वी नीड अ ट्रायंगल जिसमें एक सेगमेंट पैरेलल हो. वो नहीं था इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया. एंड आई एम गोइंग टू यूज बीपीटी ओ ईयर. क्यों बीपीटी यूज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया. बिकॉज रेशियो ऑफ द साइड्स है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स नहीं है जिससे मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 यूज करूं. ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं. सो कौन किसको पैरेलल है? रे सीई इज पैरेलल टू रे बीडी इन ट्रायंगल ABD. ये वाला ट्रायंगल. अब स्टार्ट करते हैं. हमें लाना क्या है? सो चलो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. क्या लाना है? AE अपॉन EB. AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन BC. सो AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन BC. सो स्टार्ट करते विद अवर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट AE अपॉन EB. पहले वो लाते. चलो AE अपॉन EB कहां है? ये रहा. एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABD. और उस ABD में रे CE इज पैरेलल टू BD. सो ट्रायंगल के अंदर एक सेगमेंट है जो एक साइड के साथ पैरेलल है. ये इसके साथ पैरेलल है. सो आई कैन अप्लाई बीपीटी. तो स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABD रे CE पैरेलल टू सेगमेंट BD. देयरफॉर बीपीटी अप्लाई करेंगे. वो मैंने आपको बताया कैसे अप्लाई करते हैं. दिस इज पैरेलल टू दिस. सो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे. AE अपॉन BE. AE अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन CD. AC अपॉन CD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. चलो इतना तो क्लियर है. चलो देख लेते क्या क्या आ गया. AE लाना था, आ गया. EB लाना था, वो भी आ गया. AC लाना था, वो भी आ गया. BC लाना है, CD आ गया है. BC लाना है, BC लाना है लेकिन आया CD. सो इंस्टेड ऑफ CD मुझे BC लाना है. मतलब इफ आई प्रूव कि CD इज नथिंग बट BC, फिर मेरा सम हो गया, मेरा प्रूफ हो गया. अगर मैं कहीं पे जाके प्रूव कर दूं कि ये मेरे जो दो सेगमेंट इक्वल है, इफ आई प्रूव कि BC और CD इक्वल है, फिर तो मेरा सम हो जाएगा. आई होप ये क्लियर है. स्टार्ट करते हैं. मतलब मुझे क्या लाना है कि यहां पे बता देता हूं कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट BC इज इक्वल टू CD. ये मुझे प्रूव करना है कि BC इज इक्वल टू CD. ये प्रूव करना है. मतलब मुझे प्रूव करना है कि दो सेगमेंट इक्वल है. ठीक है, कौन से? चलो हाईलाइट करते हैं. किधर है BC? दिस इज माई BC. एंड किधर है CD? दिस इज माई CD. आई वॉन्ट टू प्रूव BC इज इक्वल टू CD. मतलब मुझे बताना है दो सेगमेंट इक्वल है. अब इन अवर 9th स्टैंडर्ड हमने किया था, दो सेगमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? जब उसके दो ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते. सो व्हेन आई कैन से BC इज इक्वल टू CD. अगर BC के ओपोजिट जो एंगल है, BC के ओपोजिट कौन सा एंगल है? BC के ओपोजिट एंगल दिस एंगल BDC. एंगल BDC इज इक्वल टू CD के ओपोजिट एंगल CBD.
इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल देन दिस टू सेगमेंट्स आर इक्वल। और रीजन क्या देंगे? साइड opposite to congruent angles are congruent। साइड opposite to congruent angles are congruent। congruent एंगल के opposite में जो साइड है वो भी congruent हो जाते हैं। बट सबसे पहले आपको ये लाना है, ये दो एंगल को इक्वल दिखाना है। चलो अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना तो क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को इक्वल लाना है, मतलब ये दो एंगल्स को इक्वल लाना है। वो दो एंगल्स को मैं इक्वल लाता हूं, देखो ध्यान से। अब डेटा की तरफ जाते, मुझे जो आता था वो मैंने ये कर दिया, मुझे जो लाना था वो मैंने कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन में और क्या दिया है कि रे सीई बाइसेक्स एंगल ए सी बी। सो सिंस रे सीई बाइसेक्स एंगल ए सी बी, कैन आई से देयरफॉर, क्योंकि इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है, कैन आई से एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई। कैन आई से, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, सो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो एंगल से क्या लेना देना? सो सपोज इफ आई से कि जो एंगल ए सी ई है वही एंगल बी डी सी है, एंड जो एंगल बी सी ई है वही एंगल सी बी डी है, तो फिर तो मेरा प्रूफ खत्म हो गया। इनके रिप्लेस में, इनके जगह इफ आई से दिस टू एंगल्स है, मीन्स अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी सी एंड बी सी ई इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, फिर मेरा सम हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलो वो प्रूव करने की कोशिश करते। क्या ये दो एंगल्स इक्वल है? सो चलो ए सी ई, कौन सा एंगल है? ए सी ई, सी वाला ए सी ई, और ये वाला एंगल बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, क्या ये दो एंगल्स इक्वल है? ध्यान से देखो, आप खुद बताओ, क्या ये दो एंगल्स इक्वल है? नहीं समझ में आ रहा है इसमें? सो चलो मैं एक रफ वर्क में एक और एक फिगर ड्रॉ करके देता हूं। ये वाला जो एंगल है दैट इज ये वाला एंगल, दिस इज माई पॉइंट ई, ए एंड सी। ये जो एंगल है, इज इट कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल? ये जो हमारा एंगल है D एंड हियर इट इज B, आर दिस टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट? क्या मेरा एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC? क्या दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर डेटा में दिया हुआ है तो वी कैन से दैट द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कहीं पे हमें पैरेलल दिखा, अगर क्वेश्चन में कहीं पे पैरेलल दिखा स्टूडेंट्स, सो आई कैन से दैट द ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहीं पे भी जब भी आपको क्वेश्चन में पैरेलल दिखता है ना, डायरेक्टली आपको ये दो एंगल्स ही दिमाग में ले लेने का, दैट द ऑल्टरनेट एंगल्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट। सो क्योंकि मुझे यहां पे पता है कि जो रे सीई है, सीई इज पैरेलल टू बीडी, कंस्ट्रक्शन किया है हमने, वो पैरेलल है, एंड देयरफॉर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल्स आते हैं, वो है मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप बताओ, देखिए कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? चलो ये मैं पार्ट इरेज कर देता हूं। अब बताओ कौन सा एंगल्स है, कौन सा अल्फाबेट बनता है? F। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेक अल्फाबेट F, और हां ये F है हमारा, एंड देयरफॉर ये जो एंगल इट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, and therefore I can write that angle ACE congruent to angle BDC by corresponding angles test. But whenever we write corresponding angles या alternate angles, हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, याद है? That is line, this is parallel to line this, एंड उसका ट्रांसवर्सल। सो यहां पे रे सीई इज पैरेलल टू सेगमेंट बीडी
एंड कौन उसका ट्रांसवर्सल है, जो एफ बनाने में हेल्प करता है, एंड हियर इट इज एडी, एंड segment AD is their transversal, therefore. So this is my equation number 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. सो मैंने आपको बताया था मैं क्या कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू प्रूव जो एंगल BDC है वही एंगल ACE है. आ गया. अब आगे क्या प्रूव करना है, जो एंगल CBD है वही एंगल BCE है. सो किधर है BCE, BCE, एंड किधर है CBD, CBD. क्या ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? लेट मी हाईलाइट, आप सामने से बोलोगे. सो BCE, ये रहा एंगल, वो BC and E is over here, and CBD, CBD, क्या ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हमें पता है ये लाइन इसके साथ पैरेलल है. रे सी इज पैरेलल टू सेगमेंट BD, और अगर पैरेलल है तो हमारे दिमाग में कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल हमने लिख दिया है, सब ऑल्टरनेट एंगल बाकी है. तो क्या ऑल्टरनेट एंगल्स है? ऑब्वियसली यस. कौन सा अल्फाबेट बनाता है ऑल्टरनेट एंगल्स? व्हेन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट इट मेक द अल्फाबेट Z. Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स. सो ये Z है हमारा, एंड देयरफॉर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय ऑल्टरनेट एंगल्स. सो आई कैन से दैट एंगल BCE is congruent to angle, ये वाला एंगल CBD by alternate angles test. I hope it's clear. इक्वेशन नंबर दे देंगे 4. बट वेन एवर यू राइट ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि रे CE पैरेलल टू सेगमेंट BD, एंड अब ये केस में ट्रांसवर्सल कौन होगा, जो Z बनाने में हेल्प करता है. सो BC इज द ट्रांसवर्सल, है ना. दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस हेल्प्स इन मेकिंग Z, एंड सेगमेंट BC इज देयर ट्रांसवर्सल. देयरफॉर सो मुझे ये दो एंगल्स इक्वल बताना था. सो कैसे प्रोसीड करेंगे? अभी तो कुछ दिया नहीं था, मुझे वो दिया ही नहीं था. मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था कि वो उसको बाइसेक्ट करता है, एक रे बाइसेक्ट कर रहा है. सो मेरे पास ये था, एंड इसके रिप्लेस में मुझे ये लिखना था. सो फ्रॉम हियर ACE, इन प्लेस ऑफ ACE क्या मैं BDC लिख सकता हूं? यस, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. इन प्लेस ऑफ BCE कैन आई राइट CBD? यस, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट. एंड therefore from equation 2, 3 and 4 can I say angle BDC is congruent to angle CBD from 2 and 3, right? देखो दोनों पार्ट इक्वल है. AC is congruent to BCE. So where is AC? AC is here. Where is BCE? BCE is here. तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, and if the left hand side is equal then the right hand side is also equal. So मेरा right hand side part भी equal हो गया, and therefore देखो equal हो गया. and if the two angles are equal so उसके two segments भी equal होते हैं, and therefore from this AE upon is equal to AC. Now in place of CD I can write BC. From where? From 1, एंड इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5. ओके, सो आ गया. एंड फाइनली वी विल राइट द फाइनल स्टेटमेंट दैट हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the
side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. So continue करते with the sums which are based on angle bisector theorem. Practice set 1.2 का main question number 3, and in the question it is given in triangle MNP, in triangle MNP NQ bisects angle N, एंगल N को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. MN is 5, MQ is 2.5, PN is 7 and find PQ. सो ऑब्वियसली Q के क्वेश्चन में हाउ यू विल नो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन है एंड सिमिलैरिटी से, बिकॉज बाइसेक्टर आया वर्ड, सो इट इज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2 जहां हमें एंगल बाइसेक्टर थियरम यूज करना है. सिंपल है, यू कैन इजीली फाइंड QP बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम. तो स्टार्ट करेंगे, विल राइट इन ट्रायंगल MNP NQ is bisector of angle N. Therefore, अब एंगल बाइसेक्टर थियरम कैसे अप्लाई करते? सो फर्स्ट समय मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ध्यान से देखना. कहां बाइसेक्ट कर रहा है? सो जिसका बाइसेक्टर है उसकी ऑपोजिट साइड पहले लिखने का. सो एंगल N को बाइसेक्ट कर रहा है, सो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? वी विल राइट दिस साइड फर्स्ट, MQ अपॉन QP इक्वल टू, अब ये जो हमारा मेन ट्रायंगल है MNP, उसमें जो सेगमेंट MQ है उसमें कौन सी साइड अटैच्ड है? MQ के साथ कौन सी साइड जॉइंट है ट्रायंगल MNP की? कौन सी साइड जॉइंट है? ये नहीं है, ये कैसे हो सकती है? ये तो हमने वैसे भी लिख दिया है. सो रिमेनिंग साइड जो है, दो साइड है MN एंड PN. सो कौन सी साइड इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ जॉइंट है? एंड दैट इज MN. सो लिखेंगे MN अपॉन QP के साथ कौन सी सेगमेंट अटैच्ड है, या कौन सा ट्रायंगल MNP का कौन सा पार्ट उसके साथ जॉइंट है QP के साथ? MN और PN में से. सो इट इज PN. सो लिखेंगे PN एंड रीजन मेंशन कर देंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम. आई होप इट्स क्लियर. अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, एक दो समझ में आ जाएगा. चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे. MQ इज 2.5, QP हमें फाइंड करना है, MN इज 5 एंड PN इज 7. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 विल कम डाउन इक्वल टू QP. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल में सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे. सो 25 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 10. न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट था, सो नीचे एक जीरो लगा दिए. सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 25 एंड देयरफॉर 7 5 35. 35 अपॉन 10 इक्वल टू QP. सो जब भी डिनोमिनेटर में इफ अ नंबर इज प्रेजेंट विच इज मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000, सो डिवाइड कभी नहीं करने का. नीचे एक जीरो है, सो न्यूमरेटर में पीछे से फ्रॉम द यूनिट साइड एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दो. सो 3.5 इक्वल टू QP. देयरफॉर QP इक्वल टू 3.5 यूनिट्स. आई होप इट्स क्लियर. कंटिन्यू करते विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एंड इट फिगर हमें दिया हुआ है एंड दे हैव जस्ट मेंशन के फाइंड द वैल्यू ऑफ QP. सो कैसे फाइंड करेंगे? सो ऑब्वियसली यहां पे दिया हुआ है कि NQ बाइसेक्स एंगल MNP एंड बाइसेक्स का नोटेशन डाला हुआ है एंड देयरफॉर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का थियरम है. तो स्टार्ट करेंगे. इन ट्रायंगल MNP सेगमेंट NQ बाइसेक्स एंगल MNP. देयरफॉर चलो एंगल बाइसेक्टर थियरम अप्लाई करते हैं. कैसे अप्लाई करेंगे? जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके ऑपोजिट साइड को पहले लिखा जाता है. सो उसके ऑपोजिट साइड है MQ अपॉन QP. MQ अपॉन QP. अब जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है MNP का, उसके रिमेनिंग साइड्स को लिखते हैं.
सो MQ के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है? MQ के साथ इट इज MN, सो MN लिखेंगे। अब QP के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है? NP, सो लिखेंगे NP। रीजन आएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर थियरम। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MQ? इट इज 14। QP हमें फाइंड करना है, MN इज 25 एंड NP इज 40। सो 14 इंटू 40 अपॉन 25 इक्वल टू QP। रेड्यूस करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। फर्दर 14 इंटू 8 अपॉन 5 इक्वल टू QP। देयरफॉर 112 अपॉन 5 इक्वल टू QP। आवर आंसर विल देयरफॉर QP इक्वल टू 22.4 एंड यूनिट्स। कंटिन्यू करते विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सो इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN। सो यहां हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे ट्रायंगल LMN एंड दी रे MT बाइसेक्स एंगल LMN। सो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। सो बाइसेक्ट मींस उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो उसको मैं बाइसेक्ट कर देता हूं। ओके, नोटेशन डाल दिया। If LM is 6, MN is 10, TN is 8, then find the value of LT. So हमें LT का वैल्यू फाइंड करना है। सो क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बाइसेक्टर वर्ड यूज किया हुआ है, सो आई विल यूज एंगल बाइसेक्टर थियरम एंड आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ LT। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज गिवन टू अस? सो विल राइट गिवन इन ट्रायंगल LMN रे MT bisects angle LMN. So what is given? LM equal to 6, MN equal to 10 and TN equal to 8, and we need to find the value of LT. Start करते with solution. So हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थियरम अप्लाई करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्स एंगल LMN। देयरफॉर अब एंगल बाइसेक्टर थियरम कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट वी विल राइट दिस साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल जो बाइसेक हो रहा है। सो यहां पे कौन सा एंगल बाइसेक हो रहा है? M। उसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है? LT अपॉन TN। सो LT अपॉन TN। अब उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड्स लिखेंगे। सो LT के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है? LM। सो विल राइट LM एंड TN के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है? MN। सो विल राइट MN एंड रीजन मेंशन कर देंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम। सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज। सो LT वी नीड टू फाइंड। TN इज 8, LM is 6 and MN is 10. So therefore LT equal to 6 into 8 upon 10. So L2 equal to 48 upon 10. एंड मैंने आपको प्रीवियस सम में भी बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 10 है उसको रेड्यूस मत करो। अगर एक जीरो है तो न्यूमरेटर में पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो। सो देयरफॉर LT इक्वल टू 4.8 यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यू करते विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्स एंगल ABC। AB इक्वल टू x, AB is x, BC is x plus 5, AD is x minus 2, DC is x plus 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा हुआ है। सो अगेन हम कौन सा थियरम यूज करेंगे? बिकॉज क्वेश्चन में बाइसेक है, सो वी विल यूज एंगल बाइसेक्टर थियरम। सो स्टार्ट करते हैं। सो इट इज गिवन टू अस। फर्स्ट विल राइट द गिवन। सो इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्स एंगल ABC। और क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू x प्लस 5, AD इक्वल टू x माइनस 2 एंड DC इक्वल टू x प्लस 2। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टार्ट करते विद सॉल्यूशन। बाइसेक्ट आया, वी विल यूज एंगल बाइसेक्टर थियरम।
सो विल स्टार्ट इन ट्रायंगल, हमारा ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, सेगमेंट बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी. सो बाइसेक्ट कर रहा है. सो विल स्टार्ट बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को. सो सबसे पहले नोटेशन डाल देता हूं बाइसेक्ट का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द नोटेशन. आपको डालना पड़ेगा कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. अब कौन सी साइड लिखेंगे सबसे पहले? दिस साइड विच इज ओपोजिट टू द एंगल विच इज गेटिंग बाइसेक्टेड. सो इसके ओपोजिट वाला, सो एडी अपॉन डीसी इक्वल टू एडी के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है? ए बी. एंड डीसी के साथ बी सी. द रीजन मेंशन कर देंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे वैल्यूज एडी. सो हमारा एडी है x माइनस टू, डीसी है मेरा x प्लस टू, ए बी है मेरा x एंड बी सी है मेरा x प्लस फाइव. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x प्लस फाइव इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू. विल ओपन द ब्रैकेट्स. सो कैसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं? वी हैव स्टडीड इन अवर लोअर स्टैंडर्ड. सो x प्लस फाइव, पहले x लिखेंगे, फिर ये पूरा दो टर्म लिखेंगे, फिर माइनस टू, फिर विल राइट x प्लस फाइव इक्वल टू. अब ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ x एंड देन इट विल अगेन मल्टीप्लाइड विथ 2. सो x इंटू x, x स्क्वेयर, x इंटू 2, 2x, 2x, x स्क्वेयर, x इंटू 5, 5x, 2 इंटू x, 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 5 are 10, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 2x. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो x स्क्वेयर एंड x स्क्वेयर विल गेट रेड्यूस्ड. बीच में इक्वल का साइन है. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म होगा विथ सेम साइन अगर राइट हैंड साइड में भी होगा, सो हम उसको कट कर देंगे. व्हाट विल रिमेन? 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 2x. सो यहां पे देखो माइनस 2x एंड 2x रेड्यूस नहीं होगा बिकॉज उनके साइन ओपोजिट है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हियर. देयरफॉर 5x minus 2x, this will come on LHS, minus 2x equal to minus 10 will go on RHS, become 10x, 10 sorry. So 5x minus minus plus, so 2 plus 2 it will become 4x and greater number sign. So यहाँ पे greater number, both the numbers are same, so sign minus डाल देंगे उसी नंबर का. greater number तो है नहीं. So 5 minus 4x is x equal to 10 units. I hope it's clear. So continue करते हैं with our last question of sum which is based on angle bisector theorem. Continue करते हैं with question number 11 of practice set 1.2. And the question is, in triangle ABC, ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. If segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED is parallel to BC. So हमें parallel लाना है. अब इस पर्टिकुलर केस में द फिगर इज नॉट गिवन टू अस. सो बिफोर वी प्रोसीड विद द सम, सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल है से एबीसी. सो लेट मी ड्रॉ वन ट्रायंगल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC एंड रे BD बाइसेक्स एंगल ABC. ABC जो मिडिल अल्फाबेट है वो है B. सो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. सो आई विल बाइसेक्ट एंगल B. एंड विल पुट अ नोटेशन. दिस इज रे BD एंड रे CE बाइसेक्स एंगल ACB. सो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. सो विल बाइसेक्ट दिस एंगल. सो विल पुट दिस साइन ऑफ नोटेशन दैट वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है. एंड व्हाट एल्स इज गिवन? सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC. सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC. देन प्रूव दैट ED is parallel to BC. हमें कितना ED want to prove ED is parallel to BC.
सो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। सबसे पहले लिख देते हैं गिवन। सो इट इज गिवन टू अस, गिवन इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. What else is given? Segment AB congruent to segment AC. To prove, क्या प्रूव करना है? ED is parallel to BC. So हमें क्या लाना है? That the segment which is present inside the triangle is parallel to a side of a triangle. अब ये कब आ सकता है? मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बताया था कि पैरेलल कब आप प्रूव कर सकते हो? If the alternate angles are congruent, if the corresponding angles are congruent, if the interior angles are supplementary, and by converse of basic proportionality theorem. अब इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या बताना है? ED is parallel to BC. हमें कोई ऐसा कंडीशन या इस तरीके से गिवन नहीं दिया हुआ है बिकॉज ऑफ विच यू कैन प्रूव दैट द ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या मेरे एंगल जो सप्लीमेंट्री है इसमें ऑल्टरनेट एंगल भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, इंटीरियर एंगल्स भी है, बट मैं उनको प्रूव नहीं कर पा रहा हूं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या वो सप्लीमेंट्री है मेरे इंटीरियर एंगल्स, एंड देयरफॉर क्या करना है, क्या यूज करेंगे, नहीं पता, अभी के लिए तो नहीं पता। सम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जो जो दिया हुआ है वो प्रोसीड करते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए अपने आप। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो प्रूफ। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज गिवन टू अस। सो जो दिया है उससे प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्स एंगल ABC, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड व्हेनेवर यू सी द वर्ड बाइसेक्ट, हम सीधा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हैं। सो अप्लाई करते हैं। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, सो विल राइट दिस AD अपॉन DC इक्वल टू, उसके रिमेनिंग साइड्स लिखेंगे। सो AD के साथ ABC का कौन सा पार्ट अटैच्ड है, जॉइंट है, इट इज AB, एंड DC के साथ BC, रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम। सो आई विल नेम इट एज माई इक्वेशन नंबर 1। आगे प्रोसीड करते हैं। व्हाट एल्स इज गिवन? CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। Therefore, CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, सबसे ऑपोजिट साइड लिखेंगे AE अपॉन EB इक्वल टू उसके उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड जो उसके साथ अटैच्ड है। सो AE के साथ ABC का कौन सा पार्ट जॉइंट है, इट इज AC, एंड EB के साथ BC। सो एंगल बाइसेक्टर theorem, and I will name it as my equation number 2। जितना आता था लिख दिया। अब और क्या दिया हुआ है वो भी लिख देता हूं। इट इज गिवन सेगमेंट AB is congruent to segment AC. I will name it as my equation number 3, and this is given. So whatever data was given to us मैंने लिख दिया। अब आगे मैं लिख नहीं पा रहा हूं। अब मुझे क्या लाना है मैं वो देखता हूं, क्या प्रूव करना है। ED पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू BC लाना है। ED पैरेलल टू BC, सो करस्पॉन्डिंग एंगल यूज नहीं कर सकता हूं, ऑल्टरनेट एंगल यूज नहीं कर सकता हूं, एंड आई कैन नॉट यूज इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री का। सो व्हाट आई विल यूज, क्या यूज करूंगा? सो ऑब्वियसली आई हैव वन मोर केस, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। अब कन्वर्स ऑफ BPT में सपोज मुझे ED पैरेलल टू BC लाना है। अगर पैरेलल दिया है तो BPT अप्लाई करेंगे, अगर पैरेलल लाना है तो कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करेंगे। सो मुझे क्या लाना है? ED इज पैरेलल टू BC, इट मींस मुझे क्या लाना पड़ेगा? सो द वर्टेक्स विच इज ऑपोजिट टू BC, A। सो मुझे लाना है AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC।
सो इफ आई प्रूव, अगर मैं प्रूव कर देता हूं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, देन आई कैन इजीली से AD इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स अगर मुझे ये पैरेलल लाना है, सो आई विल बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन से, बट फॉर दैट पर्टिकुलर केस मुझे ये लाना पड़ेगा. सो अब मैं ये कैसे लाऊंगा, चलो देखते हैं. क्या ये मैं ला सकता हूं, क्या ये आ गया, देखते. AE अपॉन EB लाना है, द लेफ्ट हैंड साइड AE अपॉन EB, देखो आ गया AE अपॉन EB, वही तो लाना था. AD अपॉन DC लाना था, AD अपॉन DC, सी AD अपॉन DC. सो AE अपॉन EB, AD अपॉन DC आ चुका है, वही तो लाना था. बट मुझे बताना है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल है. सो व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी इक्वल, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज ऑल्सो माई लेफ्ट हैंड साइड. ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कब हो सकते हैं, जब द करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड इक्वल होगा. तो चलो देखते हैं क्या मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है. न्यूमरेटर में है AB, न्यूमरेटर में है AC, इक्वल नहीं है. चलो डिनोमिनेटर चेक करता हूं. डिनोमिनेटर में है BC, डिनोमिनेटर में है BC. सो जो मेरा राइट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल नहीं है. चलो न्यूमरेटर को इक्वल लाना है मुझे. कैन आई से द न्यूमरेटर इज ऑल्सो इक्वल. सी हियर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, क्वेश्चन में दिया हुआ था. सो आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC एंड देयरफॉर ये सब इक्वल हो गया. मींस द लेफ्ट हैंड साइड कब इक्वल हो गए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. वो इक्वल कब होगा, जब उसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा. एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, BC है BC है एंड AB एंड AC आर इक्वल, इट इज गिवन एंड देयरफॉर आई कैन से दिस इज इक्वल. दैट इज फ्रॉम 1 2 and 3 and here hence proof and here we complete our proof. So ये extra space है, ठीक है. So when जब आप लिखोगे you have to write in this way and then in this way. So मैंने पैटर्न बताया कैसे हमने किए, मुझे नहीं पता था कैसे प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले जो गिवन दिया था ना, मैंने वो लिख दिया. फिर क्या किए, क्या लाना था, मैं डायरेक्टली वहां गया और वो लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा वो मैंने चेक किया और वो तो आ गया था. सो फ्रॉम इक्वेशन मैंने बता दिया. आई होप इट्स क्लियर. कंटिन्यू करते हैं विद अवर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम. सो इस थियरम में हमें प्रूफ नहीं है, इन एंगल बाइसेक्टर थियरम पूरा प्रूफ था जो मैंने आपको बताया. सो यहाँ पे जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द स्टेटमेंट कि कैसे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम अप्लाई करते हैं. एंगल ABC, सो लेट मी ड्रॉ वन ट्रायंगल. से इन ट्रायंगल AB and C, point D on side BC, point D on side BC such that AB upon AC equal to BD, that is BD upon DC means AB upon AC equal to BD upon DC. अगर आप ये ला देते हो then I can say that ray AD bisects angle BAC. सो उसको बाइसेक्ट करेगा. सो यहां पे हमें बाइसेक्ट दिया नहीं है. अगर आप ये रेशियो इक्वल दिखा देते हो, दैट इज AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, देन द रे AD bisects the angle BAC and this is our converse of angle bisector theorem. ठीक है. सो इट्स इनवर्स, उल्टा है हमारा एंगल बाइसेक्टर थियरम का. सो स्टार्ट करते विद अवर क्वेश्चंस तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो हमारे पास 3 क्वेश्चंस है विच इज इन प्रैक्टिस सेट 1.2 का मेन क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस है. सो द 3 फिगर्स आर गिवन और हमें यह पूछा है कि चेक इफ रे PM जो हमारा ट्रायंगल है PQR तीनों केस में रे PM एंड रे PM. सो तीनों केस में हमें यह चेक करना है कि क्या रे PM एक बाइसेक्टर है एंगल QPR का, QPR एंड QPR. सो हमें चेक करना है क्या ये उसका बाइसेक्टर है. तो कैसे चेक करेंगे, रेशियोज निकालेंगे.
जिस तरीके से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करते थे वैसे ही रेशियोज निकालेंगे, और अगर रेशियो इक्वल है तो हाँ वो बाइसेक्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते। सो सोल्यूशन, सो एक मैं करता हूं फिर देखो कैसे अप्लाई करते हो। ओके, सो यहां पे हमें बताना है क्या रे पीएम बाइसेक्टर है, पीएम बाइसेक्टर है। सो एंगल पी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, क्यूएम अपॉन एम आर। सो क्यूएम अपॉन एम आर चेक करते हैं हम। हर बार एंगल के ऑपोजिट, जो एंगल हमें चेक करना है बाइसेक्ट कर रहा है, उसके ऑपोजिट साइड को हम पहले लिखेंगे। मैंने जो सम्स किए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसमें भी मैं वैसे ही करता था, जो एंगल बाइसेक्ट है उसका ऑपोजिट साइड पहले लिखता था। सो क्यूएम अपॉन एम आर इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5, डेसिमल एलिमिनेट करेंगे, सो दिस विल बिकम 35 अपॉन 15। सो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो न्यूमरेटर में एक जीरो डालेंगे, एंड न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में एक जीरो डालेंगे। होप इट्स क्लियर। रेड्यूस करेंगे, 10 रेड्यूस हो गया, 5 3 15, 5 7 35। सो आवर आंसर इज 7 अपॉन 3 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब रिमेनिंग PQ लिखूं PR लिखूं, कौन सा पहले लिखूं। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई की थी वही, न्यूमरेटर में QM है, QM के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है ट्रायंगल PQR की, PQ अटैच्ड है, PQ ज्वाइंट है QM के साथ। सो PQ लिखेंगे, एंड दी MR के साथ कौन सी साइड है, PR। सो PQ is 7 and PR is 3 and this is my equation number 2. सो क्या कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो मेरा राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है 7/3 7/3, एंड देयरफॉर अगर मेरा राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, एंड उसके रेशियोज इक्वल आए, सो देयरफॉर आई कैन से रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। रीजन दे देंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। सो ये उसका बाइसेक्टर हो गया। आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यू करते विद नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहां पे चेक करना है, चलो फटाफट यहां पे चेक कर लेते। सो एंगल PM बाइसेक्ट कर रहा है वो चेक करना है, तो P के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, RM अपॉन MQ, एंड RM इज 6, MQ इज 8, 2 3 6, 2 4 8, so this becomes 3/4. Now RM के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है, PR, और MQ के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है, PQ। अच्छे से देख लेना पूरा वीडियो, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो PR मेरा 7 है एंड PQ मेरा 10 है, रेड्यूस नहीं हो सकता, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है, no, and therefore my left hand side is also not equal, so RM upon MQ is not equal to PR upon PQ, therefore ray PM is not a bisector of angle QPR। so ये केस में वो उसका बाइसेक्टर नहीं है। जब बाइसेक्टर होगा ना तब आपको रीजन मेंशन करना है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब बाइसेक्टर नहीं है तो कोई रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां मेंशन नहीं करते। लास्ट PM, सो आई विल चेक QM अपॉन MR। सपोज आपको लेना है RM अपॉन MQ, आई विल टेक QM अपॉन MR, बट यू वांट टू टेक RM अपॉन MQ। बोथ द केस हमारा आंसर वैल्यू सेम ही आने वाला है। सो सेकेंड वाला ले लेते हो इस बार, MR अपॉन MQ। So MR is 4, MQ is 3.6. So डिनोमिनेटर में डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो न्यूमरेटर में एक जीरो डाल देता हूं, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 36। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, this is 10 upon 9 and this becomes my equation number 1. Now MR लिखा है, सो ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का कौन सा साइड MR के साथ ज्वाइंट है, MR के साथ ज्वाइंट है PR, सो विल राइट PR। और MQ के साथ कौन सा साइड ज्वाइंट है,
पी क्यू. सो विल राइट पी क्यू. सो 10/9 रेड्यूस नहीं हो सकता. सो क्या मेरा राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है? यस. एंड देयरफॉर mr अपॉन mq इज इक्वल टू pr अपॉन pq फ्रॉम 1 and 2. Therefore ray pm is bisector of angle qpr. We mentioned the reason by converse of angle bisector theorem. So I hope it's clear. So students, one by one हमने सारे sums which are based on angle bisector theorem and the converse of angle bisector theorem के सारे sums किए हमने. एंड वीडियो को अच्छे से देख लेना और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. ओके. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी ऑल दी चैप्टर्स. ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स, एल्जेब्रा के भी सारे चैप्टर्स हम करने वाले हैं 1 to 1, 1 by 1. ओके. सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी बेस्ड ऑन दी 3 पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल. थैंक यू सो मच.